So today we are going to start new chapter which is chapter number 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये जो साइंटिस्ट है उनका नाम क्या है? यूक्लिड्स। क्या है? यूक्लिड्स। यूक्लिड्स भाई ने दो चीज़ें दी, एक दिया एक्सियम्स और दूसरा क्या दिया? पोस्टुलेट्स। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सियम? एक्सियम का मतलब एक सिंपल सी चीज़ होती है कि जितने भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा? थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि इक्वेशंस हो गया। क्या हो गया? इक्वेशंस। फिर आपने एडिशन ले लिया, ऑपरेशंस ले लिया, सारे सब्ट्रैक्शन ले लिया, मल्टीप्लिकेशन ले लिया। ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऑपरेशन से लेकर इक्वेशन से लेकर ये सारी चीज़ें थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, उन सबको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सियम। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने प्रूव कर दिया कि 2 इज इक्वल टू 2 अगर है, आप दोनों साइड +1 कर सकते हो, ये किसी ने प्रूव कर दिया, तो उसको क्या बोल दिया? दिस इज एन एक्सियम। दिस इज एन एक्सियम। proven statement is known as axiom, but that proven statement is based on theoretical concepts, equations and operations. Is that clear? Any doubts up to here? पक्का? Now what are postulates? postulates का मतलब होता है ज्योमेट्री। क्या होता है बच्चों? ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिकली चीज़ें जितनी भी है, जैसे कि हमने ट्रायंगल बना लिया या स्क्वायर बना लिया, हमने ये बोल दिया कि सर्कल हम किसी भी रेडियस का बना सकते हैं, हम सेंटर कोई भी ले सकते हैं। ये जो अलग अलग सेंटर्स, अलग अलग सर्कल्स बना सकते हैं, अलग अलग ट्रायंगल्स बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें कैसी है? ज्योमेट्रिकली प्रूवन है। कैसी है? तो ज्योमेट्रिकली में जो चीज़ें प्रूवन हो गई है दैट इज नोन एज पोस्टुलेट्स। इज इट क्लियर? यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स? Axioms are theoretical concepts proven and postulates are geometrical things proven. Is that clear? आगे बढ़े। हम इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले? तो लेक्चर 1 का ओवरव्यू है। पहली चीज़ जो हम करने वाले दैट इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जो हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत ऊपर किया। 7 एक्सियम्स पढ़ने वाले। कितने एक्सियम्स पढ़ेंगे? 7 एक्सियम्स एंड 5 पोस्टुलेट्स। इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहाँ पर? तो सबसे पहले विल स्टार्ट विथ एक्सियम्स। ये सारी एक्सियम्स हमें याद करनी है, सबकी सब। द वेरी फर्स्ट एक्सियम इज थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। एक एग्जांपल बताता हूँ इसका मैं। जैसे कि 4 इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू 2। और वही चीज़ मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 4 इज इक्वल टू क्या होता है? 4 इंटू 1। मतलब कि इन दोनों की वजह से मुझे क्या मिल रहा है? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है बच्चों? 4 इंटू 1। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। आया समझ में? कोई डाउट लक्ष्य? जैसे कि आप 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 लिख सकते हो लक्ष्य। 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 लिख सकते हो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है? सेम, 4 होता है। आ रहा है समझ में? सेकेंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, मान लो कि पहले से हमने बता दिया है कि 8 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 8। अगर मैं दोनों साइड +1 करूं तो क्या वो स्टिल इक्वल रहेंगे? यस और नो? आप देखो एक चीज, ये 8 है, ये भी 8 है, दोनों साइड हमने +1 किया तो आंसर क्या आएगा? 9 इज इक्वल टू 9 आएगा। मतलब दोनों अभी भी क्या बराबर है? हाँ है। वाई? बिकॉज इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर 5 बराबर 5 है, अगर आप इधर भी 4 बना ऐड कर रहे हो और आप इधर भी 4 ऐड कर रहे हो, तो 5+4 एट द एंड हमें आंसर क्या मिलेगा? 9 इक्वल टू 9। कोई डाउट? 10 इज इक्वल टू 10 है, बराबर है। इधर भी आपने +2 किया, इधर भी आपने +2 किया, क्या आएगा? 12 इज इक्वल टू 12 आएगा। सो बहुत सिंपल सी चीज़ है। सो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। कोई डाउट? इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। जैसे कि 2 है इज इक्वल टू क्या है बच्चों?
2 है। क्या दोनों में से मैं -1 कर सकता हूँ? तो क्या दोनों का आंसर सेम रहेगा? रहेगा, बिकॉज इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग इक्वल फ्रॉम बोथ द साइड्स द होल विल ऑलवेज रिमेन इक्वल, द रिमाइंडर्स विल ऑलवेज रिमेन इक्वल। समझ में आ रहा है सबको? क्या इसका कोई और एग्जाम्पल दे सकते हो तुम साक्षी? बताओ। हाँ, 8 = 8 लिख दिया, वेरी गुड। अब क्या माइनस करूँ? -4, यहाँ पर भी। तो क्या आंसर सेम रहेगा? है सिंपल, समझ में आ रहा है आपको? सो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। बराबर ना भाई? नेक्स्ट, थिंग्स विच कोइंसाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोइंसाइड? कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये एक माउस है, बराबर है, ये भी एक माउस है, दोनों सेम साइज के हैं, राइट? दोनों क्या है? सेम साइज के। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख देता हूँ, ये जो शेप है दोनों का, उसको मैं एक दूसरे के ऊपर रख देता हूँ, तो दोनों एक दूसरे के शेप के ऊपर क्या हो गए? कोइंसाइड हो गए। क्या हो गए? कोइंसाइड। वैसे ही मान लो कि मैंने एक स्क्वायर लिया है। क्या लिया है मैंने? एक स्क्वायर। अब वैसा ही एक स्क्वायर दूसरा है। अगर मैंने इस स्क्वायर को उठाकर इसके ऊपर रखा और दोनों कोइंसाइड हो गए, मतलब ग्रीन दिखने लगा, रेड गायब हो गया, उसके पीछे चला गया, इसका मतलब ये कोइंसाइड हो गए। सो थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब क्या हुआ कि ये जो है स्क्वायर और ये जो स्क्वायर है, दोनों का एरिया कैसा होगा? सेम। सिंपल है। अगर दोनों का रेडियस, सर्कल, 2 सर्कल लिए हैं और 2 सर्कल का रेडियस 5-5 सेंटीमीटर हमने लिया है, तो 5 सेंटीमीटर के सर्कल का रेडियस के एरिया देखने जाए और ये सर्कल का 5 सेंटीमीटर का एरिया देखने जाए, दोनों का कैसा होगा? सेम। नो डाउट। तो थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। डन। नेक्स्ट है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। बोलो सब लोग, आवाज आना चाहिए और जोर से। इसके एक्सियम में ही उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि जैसे कि 8 है और मैंने 8 को 4 से तोड़ दिया, ठीक है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो छोटा होगा उस पर निशाना लगेगा। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इजी है, आ रहा है समझ में कि भाई जो होल होता है वो उसके पार्ट से हमेशा बड़ा होता है। सिंपल सी बात है। अगर मैं x और x/4 लिखता हूँ, बताओ पार्ट सब कौन बड़ा होगा? x है और x/4 है, कौन बड़ा होगा? वेरी गुड, x हमेशा बड़ा होगा। भाई अगर आप x और x/4 की बात करो तो x ही बड़ा होगा, क्योंकि उसका पार्ट तो कैसा होने वाला है? छोटा। क्योंकि आपने उसी x, मान लो एक इंसान है, ये x क्या है? एक इंसान है, डिवाइडेड बाय 4, उसके 4 कटके कर दिए आपने भाई, तो छोटे छोटे हो गए वो तो। समझ में आ रहा है? सो द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। नेक्स्ट है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर 6 लिया है और यहाँ पर भी मैंने क्या लिया है? 6। अगर मैं दोनों साइड इंटू टू करूँ, अगर मैं दोनों साइड क्या करूँ? इंटू टू करूँ, तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा? 12 = 12 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो हाँ कि ना? सो कहना क्या चाह रहा है कि अगर आप दोनों साइड डबल करोगे, अगर चीज़ें पहले से इक्वल है और दोनों साइड डबल करोगे, तो आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। इज दैट क्लियर? ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है जो मैथमेटिकली प्रूव्ड हो चुके हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? एक्सियम्स कहते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी ज्योमेट्री पार्ट नहीं है। ज्योमेट्री का मतलब लाइनें बनाना, ट्राइंगल बनाना, सर्कल बनाना, स्क्वायर बनाना, एंगल्स बनाना, ये सब ज्योमेट्री है। इसमें ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सियम। डन। लास्ट एक्सियम, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वापस वही एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो मैंने 8 लिया, यहाँ पर भी क्या लिया बच्चों? 8 लिया। इसका आधा करेंगे या फिर इसका आधा करेंगे? दोनों का आधा कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 इज इक्वल टू। कोई डाउट? समझ में आया? आया सबको समझ में? तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 4 इज इक्वल टू 4। ये 7 एक्सियम्स है। ये लेक्चर जैसे ही खत्म होगा, इसके पोस्टुलेट्स भी हम करेंगे। खत्म होने के बाद
एक्सियम्स की साथों साथ एक्सियम्स की टेस्ट है और पॉस्टुलेट की भी टेस्ट है, बराबर है। वो सारे हम याद करेंगे और यहीं पे एग्जाम दे देंगे, वो मैं चेक कर लूँगा, बराबर है। आगे बढ़े, ये 7 एक्सियम्स क्लियर। चलो पॉस्टुलेट, पॉस्टुलेट मतलब तुरंत ही अपने दिमाग में पहला विचार आ जाना चाहिए कि हम किसकी बात करने वाले हैं, ज्योमेट्रिकली प्रूवन चीज़ों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मान लो कि एक पॉइंट मैंने यहाँ बनाया है, एक पॉइंट मैंने यहाँ बनाया है, क्या मैं लाइन बना सकता हूँ? अ लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। दुनिया के कोई भी कोने में, मान लो एक टपका एंटार्क्टिका में है, एक पॉइंट का है एंटार्क्टिका में, एक पॉइंट इसके नाक पे है, उधर से एंटार्क्टिका तक मैं क्या बना सकता हूँ? लाइन बना सकता हूँ। आप समझ में आ रहा है? पॉइंट चाहे कितने भी डिस्टेंस पे हो, कहाँ पर भी हो, बट अगर वो 2 पॉइंट है, मतलब वहां पर क्या बन सकती है? लाइन बन सकती है। इज इट क्लियर? ये पहला है। दूसरा क्या है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफाइनेटली, मतलब कि इनफाइनाइटली। कैसे? मान लो कि एक लाइन है, ये एक लाइन है, क्या इस लाइन को मैं स्पेस के बाहर लेकर जा सकता हूँ? जा सकता हूँ। अगर मेरे पास उतना समय हो तो मैं नवरा बैठा बैठा ड्रॉ करते 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 कहाँ जा सकता हूँ? स्पेस के बाहर भी जा सकता हूँ। समझ में आ रहा है? बट उतना टाइम नहीं है मेरे पास, बट ये है एक प्रूवन चीज कि भाई टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। इज इट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मान लो कि एक सर्कल बनाना है, आप कहीं पर भी पॉइंट, मान लो यहां पर मैंने एक पॉइंट रख दिया, ठीक है, मैं यहां पे सर्कल बना सकता हूं। मान लो मैंने एक पॉइंट यहां रख दिया, मैं यहां पर भी सर्कल बना सकता हूं। मान लो मैंने एक पॉइंट यहां रख दिया छोटा सा, मैं यहां पर भी सर्कल बना सकता हूं। मान लो मैंने यहां रख दिया, मैं यहां पर भी सर्कल बना सकता हूं। भाई आप जहां चाहो वहां पॉइंट रख के आप क्या बना सकते हो बच्चों? सर्कल बना सकते हो। कोई डाउट इसमें? क्लियर अप टू हियर? So a circle can be drawn with any center and any radius. You all know what is radius? From center to the boundary. ये एक सेंटर है, यहाँ से कहाँ जाना है? बाउंड्री तक। वो क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियस। आप कोई भी रेडियस ले सकते हो, 3, 4, 5, 6, 500। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अदर। सारे राइट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। अलग अलग राइट एंगल्स मैंने ड्रॉ किए, ठीक है। ये पहला राइट एंगल बना सकते हैं हम लोग। ये सारे राइट एंगल्स जो है वो सारे एक दूसरे के बराबर है। क्यों? क्योंकि सबका क्या है बच्चों? चाहे उनका साइज, स्ट्रक्चर, शेप कैसा भी हो, बट वो होंगे क्या? 90 डिग्री। सो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। लास्ट इंपॉर्टेंट वन, यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस चैप्टर के अंदर, पूछा जाता है कि राइट द फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड्स। तो कहना क्या चाहता है वो? इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, if a straight line falling on two straight line,
इफ अ स्ट्रेट लाइन, ध्यान से देना, ध्यान से देखना, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट आपको लग रहा होगा स्ट्रेट नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, पैरेलल होना चाहिए ऐसा नहीं बोला है, क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, समझ में आ रहा है। इफ अ स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, गुड आउट यहां पर, तो क्या होगा, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब कि यहां पर दिख रहा है आपको, ये इधर एक एंगल बनाएगा, इधर भी एक एंगल बनाएगा, ठीक है। इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight line makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, मतलब कि मान लो कि आपने यहाँ पर एक लाइन फेंकी जो दो लाइन ऑलरेडी थी, ठीक है, ये हम मान लेते हैं एंगल 1, ये हम मान लेते हैं एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2, कोई डाउट यहाँ पर। अब देखो बोला है कि अगर ये लेस देन क्या है, टू राइट एंगल्स है, व्हाट इज टू राइट एंगल्स, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो टू राइट एंगल्स इक्वल टू, जोर से बोलो, मतलब कि अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 करूं और अगर उसका आंसर कैसा है बच्चों, लेस देन 180 आएगा, अगर if a straight line is falling on the other two straight lines makes the interior of the angles on the same side of the transversal if the sum of that angles comes less than 180 डिग्री, तो क्या होगा, ये आगे जाके मीट करेगी, ये आगे जाके क्या करेगी, मीट करेगी। कैसे करेगी देखो, इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ बच्चों इसी एंगल पे, इसको भी मैं एक्सटेंड करता हूँ, तो आगे जाके क्या कर रहे हो लोग, मीट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो यही बोला गया है इस पॉस्टुलेट के अंदर कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम side of it taken together if it is less than two right angles then the two straight lines if produced indefinitely मतलब कि infinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. Are you getting it? ये आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो अगर आप समझ गए हो तो। Are you getting it? हम सिंपली क्या बता सकते, बताओ आप लोग, व्हाट वी कैन से, if a straight line falling on other two straight lines, मैं जितना ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ बेटा उतना याद कर लो आप लोग, बाकी का अपने आप हो जाएगा फिर धीरे धीरे, इतना याद कर लो। हो गया, makes the interior angles on if a straight line falling on other two straight lines makes the interior angles on the same side less than कितना याद कर लोगे, आप लिख सकते हो, क्योंकि हम इसको लेस देन टू राइट एंगल्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक एंगल 180 नहीं हो सकता है, ये एक एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 हो सकता है। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि जब वो 90 हो जाएगा ना बेटा, ये दोनों 90 हो गए ना, तो क्या होगा, ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पैरेलल। अगर दोनों राइट एंगल होंगे तो वो चीज़ें कैसी हो जाएगी, पैरेलल। अगर दोनों 90 नहीं है, अगर उससे कम है तो मीट करेंगे, अगर उससे ज़्यादा है तो भाई फैलते जाएंगे, डाइवर्ज होते जाएंगे। कैसे होते जाएंगे, डाइवर्ज। अंडरस्टूड? सो मेरे साथ साथ जोर जोर से बोलना है, ठीक है। इफ अ स्ट्रेट लाइन, बोलो, If a
falling on other two straight lines, if a straight line falling on other two straight lines makes the interior angles on the same side less than two right angles, तो क्या होगा? If it produced in अगर उसको आपने प्रोड्यूस किया कैसे? इनडेफिनेटली, तो क्या होगा? ऊपर लिखो, इधर दिख रहा है कि चलेगा? नड़ेगा बीच में थोड़ा, चलेगा पर if it is produced indefinitely, then इतना याद कर लो फटाफट. Then it will where the sum of angles is less than two right angles. ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आप यही याद कर लो, ये बेटर है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इसको देखकर मैंने ऐसा बनाया. अगर मैं एग्जाम में लिखता तो मैं इस तरीके से लिख के आ जाता. आर यू गेटिंग इट? तो हमें कॉन्सेप्ट से लेना देना है. आपको आना चाहिए कि इसको आप कैसे लिख सकते हो. ये एक एग्जाम्पल है कि भाई ये समझ के मैंने ऐसा लिख कर आया मैं एग्जाम में. बट आप अपने पैटर्न में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं हम इस पोस्टुलेट के अंदर. अंडरस्टूड? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े. तो यहाँ पर हम हमारा फर्स्ट सेशन खत्म कर रहे हैं. ठीक है, अब टेस्ट होगी किसकी? एक्सियम की और पोस्टुलेट की. और मैं एग्जैक्ट आपको एक एक्सियम याद करने के लिए 1 मिनट दूंगा और एक पोस्टुलेट याद करने के लिए भी 1 ही मिनट दूंगा. तो यहाँ पर 7 एक्सियम्स है. ठीक है, तो कितने मिनट्स मिलेगी आपको? 7 मिनट्स. ये एक्सियम्स और पोस्टुलेट खत्म हो जाए उसके बाद तुरंत टेस्ट लेने के बाद वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज. ओके.